यस, टैगिंग द बटरफ्लाइज। अब उन्होंने क्या किया, जब 25 तरह की बटरफ्लाइज को सेकेंड क्लास में ही क्या कर लिया था, कलेक्शन कर लिया था, तो उसके बाद टैगिंग द बटरफ्लाइज, अब वो बटरफ्लाइज टैग करने लगे। टैग करना क्या होता है बेटा, किसी किसी को भेजना शुरू किया। वन डे एब्राइट्स मदर गेव हिम अ बुक टाइटल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। उन्होंने माँ ने एक बुक ला कर दी बेटे को जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। ट्रेवल्स मतलब यात्राएं, ऑफ द मोनार्च एक्स, मोनार्च है हेड लीडर बटरफ्लाइज जो है उनका नाम है एक्स, कि मोनार्च एक्स का जो ट्रेवल्स है उनकी यात्राएं जो हैं उस पर निर्धारित एक बुक दी उन्होंने माँ ने अपने बेटे को लाकर। इट डिस्क्राइब्ड, उसमें बताया गया था हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज, किस तरह से लीडर बटरफ्लाइज जो हैं माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। उस बुक में बटरफ्लाइज के बारे में ही स्टडी थी कि किस तरह से मोनार्च बटरफ्लाइज जो हैं वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट कर जाती हैं, मूव कर जाती हैं। दिस बुक फैसिनेटेड हिम, और इस बुक ने उस एब्राइट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, उन्हें बड़ा अच्छा लगा उनकी स्टडीज़ करके। द ऑथर हैड ऑफर्ड द रीडर्स टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। द ऑथर हैड ऑफर्ड, ऑथर ने ऑफर किया, और ऑथर हमारे कौन है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। उसने ऑफर किया द रीडर्स, रीडर्स मतलब पाठकों को, टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। इस बुक में, कौन सी बुक में, जो बटरफ्लाइज के ऊपर एक बुक दी थी माँ ने, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, उसमें ऑथर ने ऑफर किया मतलब दिखाया, दर्शाया, द रीडर्स पढ़ने वालों को, टू हेल्प स्टडी द माइग्रेशन, की वो किस तरह से मोनार्च एक्स जो बटरफ्लाइज हैं वो माइग्रेशन करती हैं उसके बारे में उसमें सारी जानकारी दी हुई थी उस बुक में। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्क्यूहर्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा। दे वर आस्ड, और आम साइंटिस्ट को, आम लोगों को कहा गया था उस बुक में टू टैग बटरफ्लाइज, कि वो जो भी बटरफ्लाइज उन्हें मिले उनकी फ़ोटोग्राफ खींचकर टैग करना, भेजना। जैसे आप इंटरनेट पे भी ये फैसिलिटी है कि आप कोई भी पिक्चर किसी को भी टैग कर सकते हैं, आगे भेज सकते हैं। तो ये कहा गया था कि आम इंसान को जो भी तरह की बटरफ्लाइज मिलती हैं वो बटरफ्लाइज टैग करें फॉर रिसर्च, उसके ऊपर हायर स्टडीज़ करने के लिए, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्क्यूहर्ट। तो अर्क्यूहर्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा, टोरंटो यूनिवर्सिटी के जो एक साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, फ्रेडरिक ए अर्क्यूहर्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा के जो पर्सन हैं, उन्होंने लिखा कि जो भी तुम्हें किसी भी तरह को, पाठकों को कह रहे हैं, रीडर्स को कह रहे हैं कि तुम्हें किसी भी तरह की बटरफ्लाई मिले तो उसकी फ़ोटोग्राफ खींचकर हमारे पास भेज देना, कनाडा यूनिवर्सिटी में, टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में भेज देना, और हम उन पर हायर स्टडीज़ करेंगे। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, जिसको भी कोई एक टैग्ड बटरफ्लाई मिलती है, वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्क्यूहर्ट। वो बताया गया है उसमें कि जिसको भी कोई भी बटरफ्लाई की फ़ोटो, कोई भी बटरफ्लाई मिलती है तो वो किसको भेज दीजिए, डॉक्टर अर्क्यूहर्ट को भेज दीजिए कनाडा में। एब्राइट स्टार्टेड टैगिंग मोनार्च, एब्राइट ने क्या किया, शुरुआत कैसे की, एब्राइट ने अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज की फ़ोटो खींची एंड स्टार्टेड टैगिंग, और वो भेज देते थे मोनार्च बटरफ्लाइज की फ़ोटोग्राफ्स जो थी वो कहाँ भेज देते थे, अर्क्यूहर्ट, जो प्रोफेसर अर्क्यूहर्ट थे उनके पास ये सारी फ़ोटोज़ भेज देते थे। नाउ रेजिंग द बटरफ्लाइज, अब बटरफ्लाइज को कैसे रेज किया गया, ऊपर उठाया गया, वो बताया गया है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट ओनली 6 वीक्स इन लेट समर। बेटा आपको बताया गया था कि वो रीडिंग नाम की पेंसिल्वेनिया जगह में रहते थे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग, रीडिंग उस जगह का नाम है जो पेंसिल्वेनिया का एक एरिया है, उसका नाम रीडिंग है। तो उसमें जो कलेक्टिंग सीजन था बटरफ्लाइज का, द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग, रीडिंग इज द नेम ऑफ द प्लेस, लास्ट ओनली 6 वीक्स इन लेट समर। लेट समर में 6 वीक्स के लिए ये सीज़न होता था जब वहाँ से बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया जा सकता था। और जो ये रीडिंग जो है एक जगह का नाम है, आर इज़ कैपिटल ओवर हियर, और ये कहाँ पर है, पेंसिल्वेनिया की एक जगह है जहाँ पर हमारे हमारे एब्राइट साइंटिस्ट रहा करते थे। तो एब्राइट में रीडिंग प्लेस में सीज़न था 6 वीक्स का इन लेट समर, समर के आखिर में।
उस समय यहाँ पे बटरफ्लाइज कलेक्ट की जाती थी। एब्राइट रियलाइज दैट चेजिंग द बटरफ्लाइज वन बाय वन वोंट एनेबल हिम टू कैच मैनी। अब एब्राइट ने सोचा कि एक एक बटरफ्लाई को चेज करना, एब्राइट ने महसूस किया दैट चेजिंग द बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई को चेज करना क्या होता है, पकड़ना, वन बाय वन, एक एक करके, वोंट एनेबल हिम टू कैच मैनी, तो इससे वो ज़्यादा बटरफ्लाइज नहीं कैच कर पाएगा। अगर वो एक तितली को पकड़ने जाता है तो उससे ज़्यादा तितलियाँ इकट्ठी नहीं होंगी। सो ही डिसाइडेड टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। उसने सोचा मैं एक दल, फ्लॉक क्या होती है, दल, पूरी की पूरी भीड़, ये इसका कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के पूरे झुंड को ही वो पकड़ना चाहते थे ताकि एक साथ बहुत सारे बटरफ्लाइज को वो टैग कर सके। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, टेक हर एग्स। उसने सोचा कि मैं जो मोनार्च, जो लीडर बटरफ्लाइज हैं, उनमें से एक फीमेल को मैं पकड़ता हूँ, टेक हर एग्स, फिर मैं क्या करूँगा, उसके एग्स होंगे। अब देखो, दिमाग लगाओ कि सारी तितलियों को कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कोई डिब्बे में बंद कर लिया। देखिए क्या कर रहे हैं वो सोचते हैं कि मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज को टैग करना है डॉक्टर आर्क्यूहट को। तो उन्होंने क्या किया, एक फीमेल मोनार्च को, फीमेल लीडर ऑफ बटरफ्लाइज को पकड़ लिया, टेक हर एग्स, और उसने उसके एग्स को लिया एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। और उस फीमेल बटरफ्लाई के एग्स को रेज देम इन द बेसमेंट, अपनी कोई बेसमेंट क्या होता है बेटा, अंडरग्राउंड जो जगह होती है, अंडरग्राउंड कहीं उनके पास जगह थी, उस बेसमेंट में उन्होंने इस फीमेल मोनार्च बटरफ्लाई के एग्स को रखा टू कैटरपिलर, और उसको इतना पालन पोषण किया, उनको तरीके थे बटरफ्लाइज को रखने के, तो उसी पालन पोषण किया उन्होंने इन बटरफ्लाइज का बेसमेंट में, कहीं गोडाउन अंडरग्राउंड उनकी कोई जगह थी घर में, उसको बेसमेंट में, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, वो जो बटरफ्लाई के फीमेल मोनार्च बटरफ्लाई के जो एग थे उससे वो कैटरपिलर में चेंज हो गए। एग जो है बेटा, एग से ही तो एनिमल या जो भी है चीज़ बनती है, तो यहाँ पर कैटरपिलर बन गए, जो सेंटर पार्ट होता है बटरफ्लाई का, जो बॉडी होती है, दैट इज कैटरपिलर बन गए। टू प्यूपा, फिर छोटे जो बेबी बटरफ्लाइज होती हैं उनको प्यूपा कहते हैं, कैटरपिलर को कैटरपिलर से प्यूपा बन गए। टू एडल्ट बटरफ्लाई, देखो एग होता है पहले, फिर उसमें से वो कीड़ा सा बनता है, कैटरपिलर बनता है, टू प्यूपा, फिर वो छोटी बटरफ्लाइज को हम क्या कहते हैं, जैसे फ्रॉग के छोटे बेबीज़ को टेडपोल्स कहते हैं, वैसे ही बटरफ्लाई के जो बेबी न्यूली बॉर्न बटरफ्लाइज होती हैं उनको प्यूपा कहते हैं। तो प्यूपा बनता है टू एडल्ट बटरफ्लाई, और उसको एडल्ट बटरफ्लाई होने तक उन्होंने अपने एक गोडाउन में, एक बेसमेंट में जगह बनाई जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बटरफ्लाइज को जन्म देने की प्रोसेस तक उनकी देखभाल की। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, और फिर वो क्या करते थे, जब बहुत सारी बटरफ्लाइज, बेटा ये एक दो बटरफ्लाई को जन्म नहीं देते, जो फीमेल बटरफ्लाई होती है बहुत सारे अंडे देती हैं और बहुत सारे एग्स में से बहुत सारी बटरफ्लाइज निकलती हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जब ये उनके बेसमेंट में, उनके अंडरग्राउंड कोई भी जो जगह उन्होंने उन बटरफ्लाइज के पालन पोषण के लिए रखी थी, तो उस जगह में वो क्या कर दिया उन्होंने, बहुत सारी बटरफ्लाइज बनवा ली, मतलब हो गई, बटरफ्लाइज का जन्म हो गया, और उनकी फोटोग्राफ्स खींची। मतलब देखो, देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, फिर एक एक बटरफ्लाई, ये झुंड में जो भी बटरफ्लाइज हैं, अलग अलग तरह के कलर कॉम्बिनेशन वाली बटरफ्लाइज के विंग्स एंड लेट देम गो, उनकी फोटोग्राफ्स खींच ली और उनको जाने दिया, और उनको फिर उड़ जाने दिया। जब उनकी फोटोग्राफ्स ले ली, टैग कर दी वो डॉक्टर आर्क्यूहट के पास, और उनको जाने दिया। साइंस फेयर, तभी क्या होता है, एक साइंस फेयर लगता है बेटा, साइंस फेयर। एब्राइट began to lose interest in tagging the butterflies because there was no feedback. अब एब्राइट ने काम करना तो शुरू किया, बहुत मेहनत की इस पर। एब्राइट began to lose interest, एब्राइट का इंटरेस्ट कम होता चला गया इन टैगिंग बटरफ्लाइज, उन्हें बटरफ्लाइज को टैग करने का इंटरेस्ट खत्म हो गया। बिकॉज देयर वॉज नो फीडबैक, क्योंकि उन्हें कभी कोई थैंक यू, कोई प्रेज के वर्ड्स नहीं मिले। फीडबैक होता है बेटा, आपकी किसी चीज़ का जवाब उन्हें नहीं मिला तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया कि भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, कोई मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि गंदा कर रहा हूँ, तो उनका इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो गया। बाय द टाइम, इस समय पर एब्राइट रीच्ड द
सेवेंथ ग्रेड, अब इस समय तक सेकेंड क्लास से लेकर अब वो सेवेंथ क्लास में आ गए जब वो फोटो टैग करते थे डॉक्टर अर्क्यूहर्ट को, तो सेवेंथ क्लास में आ गए. ही गॉट बिजी विद अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. अब उन्हें बाकी के कई एक्सपेरिमेंट्स वो साइंस के करते रहे तो उनमें उनका दिमाग लगने लगा और इन्हें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया. ही पार्टिसिपेटेड इन अ कंट्री साइंस फेयर. उन्होंने कंट्री के साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया विद स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़. फ्रॉग टिश्यूज़ के ऊपर उन्होंने एक जो फेयर हुआ, एक मेला लगा, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया. बेटा अभी उन्हें नहीं पता था मैं कैसा साइंटिस्ट बनूंगा, तो उन्होंने फ्रॉग के टिश्यूज़ के ऊपर भी स्टडी करके एक फेयर में साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन किया. बट ही डिड नॉट विन एनी प्राइज़. पर उन्हें कोई प्राइज़ नहीं मिला. सो ही डिसाइडेड टू डू फर्दर रिसर्च ऑन इंसेक्ट्स. अब उन्हें उनका इंटरेस्ट फिर ख़त्म हो गया कि लो भाई मुझे तो प्राइज़ ही नहीं मिला, मैंने इतनी मेहनत की है. सो ही डिसाइडेड, और उन्होंने डिसाइड किया टू डू फर्दर रिसर्च ऑन इंसेक्ट्स, कि अब वो क्या करेंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के ऊपर अपनी स्टडी को जारी रखेंगे. इज दैट क्लियर? ऊंचा कि अब से मैं इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करता रहूँगा. डॉक्टर अर्क्यूहर्ट सजेशंस. अब डॉक्टर अर्क्यूहर्ट की जो सजेशन थे वो किस तरह से थे, सुझाव. एब्राइट नीडेड गाइडेंस. एब्राइट को कुछ गाइडेंस की ज़रूरत थी, मतलब पथ मार्गदर्शन की ज़रूरत थी. सो ही सॉट डॉक्टर अर्क्यूहर्ट्स एडवाइस. तो वो डॉक्टर अर्क्यूहर्ट की एडवाइस को मानने लगे. फिर क्या हुआ, उन्होंने लेटर लिखा होगा, इन्फॉर्मेशन दी होगी डॉक्टर अर्क्यूहर्ट को, वही जिनके पास वो बटरफ्लाइज की पिक्चर्स सेंड करते थे, टैग करते थे, उन्हीं को उन्होंने एडवाइस के लिए बात की कि सर मुझे प्लीज़ एडवाइस दीजिए कुछ. तो डॉक्टर अर्क्यूहर्ट उन्हें एडवाइस करने लगे तो वो उनको फॉलो करने लगे. डॉक्टर अर्क्यूहर्ट गेव हिम मैनी सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. डॉक्टर अर्क्यूहर्ट ने उन्हें बहुत सारे सजेशंस दिए फॉर एक्सपेरिमेंट्स, कि तुम एक्सपेरिमेंट्स करो इस तरह के. उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंस दी. दीज एक्सपेरिमेंट्स केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल. हाई स्कूल मतलब 10th क्लास तक वो लगातार बटरफ्लाइज पर या अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहे थे, जैसे कि डॉक्टर अर्क्यूहर्ट ने उन्हें बताया. ही ऑल्सो वन मैनी प्राइजेज इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर. बेटा ये काउंटी है, दिस इज़ नॉट कंट्री. काउंटी जैसे किसी भी जगह को आप, काउंटी होता है एक कॉर्नर, एक शॉप, एक जगह. तो काउंटी एंड इंटरनेशनल, दीज एक्सपेरिमेंट्स केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल. पूरे हाई स्कूल तक वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को करने में बिजी रहे. ही ऑल्सो वन मेनी प्राइजेस. उन्हें बहुत सारे प्राइजेस मिले इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर. काउंटी होता है कॉर्नर, किसी भी एक जगह को, एक स्पेशल जगह को हम काउंटी कहते हैं. तो काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको कुछ बहुत सारे प्राइजेस मिलने लगे. पहले उन्होंने किया था काउंटी और एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने एग्जीबिशन में डाली थी अपनी चीज़ें, पर उन्हें तब प्राइज़ नहीं मिला. पर अब डॉक्टर अर्क्यूहर्ट के सजेशंस की हेल्प से अब उन्हें फेयर में, साइंस फेयर्स में प्राइजेस मिलने लगे. अब वो बड़े खुश हुए, उन्हें अच्छा लगा कि मेरा काम कुछ ना कुछ तो अच्छा लग रहा है. रिसर्च ऑन इंसेक्ट हार्मोन्स. बेटा हार्मोन्स होते हैं, बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, तो यहाँ पे इंसेक्ट की हार्मोन्स, इंसेक्ट की बॉडी में जो हार्मोन्स है उसके बारे में यहाँ स्टडी की गई है. ड्यूरिंग हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल. जब वो सेकेंड ईयर में थे, हाई स्कूल मतलब 10th क्लास में थे, एब्राइट्स रिसर्च लेड टू हिज डिस्कवरी ऑन ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. अब वो अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की स्टडी करने लगे. 10th क्लास में आके वो एक्सपेरिमेंट्स जो करते थे और जो स्टडी करते थे, रिसर्च करने लगे टू लेड हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. उन्हें नहीं पता ये कौन सा इंसेक्ट है और उस इंसेक्ट के हार्मोन की वो स्टडी करने लगे 10th क्लास में आके. दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन काउंटी फेयर. और फिर उन्होंने एग्जीबिशन में अपना कोई वो जो स्टडी है वो भेजी, अपना प्रोजेक्ट भेजा. वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस, तो उन्हें फर्स्ट पोजीशन मिली इन काउंटी फेयर. वही जो काउंटी फेयर था उसमें उन्हें फर्स्ट पोजीशन मिली. एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. और उन्हें देखो काउंटी एग्जीबिशन में तो उन्हें प्राइज मिला एंड एंट्री, और उन्हें एंट्री भी मिल गई इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. एक इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग मेला लगा हुआ था, एग्जीबिशन लगा हुआ था, उसमें उनको एंट्री भी मिल गई. He also got a chance to work in Walter
रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ही ऑल्सो, उस मेले के बाद ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क इन वॉल्टर रीड। अब उन्हें वॉल्टर रीड की आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में भी उनको एंट्री मिल गई। अब उन्हें और मौके मिले, जब इंसान कामयाब होता चला जाता है तो उन्हें आगे मौके मिलते चले जाते हैं, तो उन्हें अब वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में भी आगे रिसर्च में मौका मिल गया। मोर एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स, अब उन्होंने क्या किया, और भी एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa। monarch pupa पे उन्होंने, monarch जो बेबी monarch होते हैं, बटरफ्लाइज के बेबी होते हैं, इन्फेंट बेबी होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने स्टडी करनी शुरू की, एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। इन हिज सीनियर ईयर, अब जब वो 11th क्लास में आ गए, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्च। अब उन्होंने मोनार्च लीडर बटरफ्लाइज से सेल्स निकालने शुरू किए। विंग इन अ कल्चर, सेल्स की स्टडी करने लगे, सेल्स विंग के सेल्स में से स्टडी करने लगे। विंग इन अ कल्चर की मतलब अब वो क्या स्टडी करने लगे, देखो बेटा, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्च विंग इन अ कल्चर। मोनार्च जो बटरफ्लाई है उनके विंग्स का जो कल्चर है उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। द प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी। अब उन्हें जूलॉजी के इस टॉपिक पर उन्हें फर्स्ट पोजीशन मिली, इस प्रोजेक्ट पर उन्हें फर्स्ट पोजीशन मिली एट द इंटरनेशनल फेयर, एक अंतर्राष्ट्रीय फेयर। इंटरनेशनल क्या होता है, जो बेटा जिसमें देश विदेश के लोग भी पार्टिसिपेशन करते हैं, उस फेयर में इन्हें जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज़ मिला कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, सेल जो विंग्स हैं मोनार्च बटरफ्लाइज के विंग्स के सेल के ऊपर इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया, उसमें इन्हें फर्स्ट पोजीशन मिली। और वो कौन सा था, इंटरनेशनल फेयर था। He also worked at the Army Laboratory and at the US Department। उन्होंने क्या किया, आगे देखिए बेटा क्या किया। He also worked at the Army Laboratory। आर्मी लेबॉर्ट्री में भी उन्होंने काम किया। एंड एट द US डिपार्टमेंट, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर्स लेबॉर्ट्री में भी उन्होंने काम किया। आर्मी की लेबॉर्ट्रीज में भी उन्होंने काम किया और एग्रीकल्चरल लेबॉर्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में भी उन्होंने काम किया। The following summer, Ebright went back to the Department of Agriculture Laboratory the following morning। अब ध्यान से सुनना बेटा, the following summer, following मतलब आने वाली गर्मियों में, Ebright went back to the Department of Agriculture's Laboratory। वो दोबारा से Department of Agriculture Laboratory जो कहाँ पर है, US में गए। एंड वर्कड ऑन द हार्मोन थ्योरी, जो इंसेक्ट्स की हार्मोन की जो थ्योरी होती है उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। फाइनली ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और उनको ये स्टडी करते करते फाइनली ही वॉज एबल, वो योग्य हो गए, टू आइडेंटिफाई, पहचानने में, द हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर, वो हार्मोन का, उस जो भी अननोन इंसेक्ट के हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर उन्हें समझ आ गया। स्टडी करते करते उन्हें ये सब चीज़ें समझ आ गई। इज दैट क्लियर?